नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। भगवान हमारे परेशानी के समय में हमारे बहुत सारे बुरे कर्मों को काट रहे होते हैं। भगवान हमारे लिए, डिवाइन एनर्जी हमारे लिए, वो ऊर्जा हमारे लिए, हमारे फेवर में ही काम कर रही है। अगर आज हम परेशान हैं, कोई परेशानी वाली समय चल रहा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को ऐसे ही लगाया है और मैंने इस चीज़ का ऐसा रिज़ल्ट देखा है कि हाँ, भगवान है साथ में। भगवान हमारे सपोर्ट में है अगर हम परेशान हैं तो। आज बहुत ज़्यादा परेशान हैं अगर हम, तो भगवान हमारे सपोर्ट में है। वो खुशियों में भी हमारे साथ होते हैं, उतने ही हमारे साथ वो खड़े होते हैं जितना परेशानी में खड़े होते हैं। पर परेशानी में हम ये सोचते हैं कि भगवान क्या हमें देख नहीं रहे? बिल्कुल वो देख रहे हैं। बिल्कुल उस एक माँ की तरह जो जानती है कि बच्चे के लिए शिक्षा कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चा बार बार गिरना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो गिर करके ही सही तरीके से चलना सीखेगा। अगर आज मैं उसे गिरने का मौका नहीं दूंगी, आज मैं उसे मजबूत होने का मौका नहीं दूंगी, उसे पढ़ाई लिखाई करने का मौका नहीं दूंगी, पढ़ने लिखने में उसे थोड़ा डांटूंगी नहीं, फटकारूंगी नहीं, उसे समझाऊंगी नहीं, तो आगे उसके जीवन में वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। बहुत सारे लोगों से वो सचमुच में पीछे रह जाएगा। शारीरिक रूप से वो कमज़ोर हो जाएगा, मानसिक रूप से वो कमज़ोर हो जाएगा, पढ़ाई के मामले में भी वो लोगों से कमज़ोर हो जाएगा। और जो दौड़ भाग वाली दुनिया आगे बढ़ने वाली है, उसमें उसका बच्चा कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट जाएगा। तो भगवान हमारा यहाँ सपोर्ट कर रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो माँ सपोर्ट कर रही है। जब हम बहुत परेशान होते हैं ना, तो हमें नहीं पता कि हमने पास्ट लाइफ में ऐसे कौन से कर्म किए थे, या इस जन्म में भी हमसे ऐसे कौन से कर्म हो गए हैं। बहुत बार हमें पता होता है, पर ज़्यादातर बार हमें पता नहीं होता है। तो उसमें ये होता है कि इस चीज़ का निवारण अभी अगर थोड़े में नहीं किया गया, तो ये बच्चा आगे जाकर के जो भुगतने वाला है, इस बच्चे को आगे जाकर के जो चीज़ें मिलने वाली हैं, वो इससे भी ज़्यादा कहीं कष्टदायी होंगी। उसको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, उसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। ये हम नहीं जानते इस बॉडी में रहते हुए, पर हमारी सोल जानती है ये बात। परमात्मा जानते हैं ये बात, भगवान जानते हैं ये बात। इसलिए कुछ परेशानी के समय में ही वो हमारे बड़े से बड़े खराब कर्मों को, बुरे आने वाले रिजल्ट्स को, आने वाली परिस्थितियों को बदलने के लिए हमारा यहाँ पे हेल्प कर रहे होते हैं। जैसे कि एक बड़े एग्ज़ाम आने के पहले हमारे छोटे छोटे टेस्ट लिए जाते हैं ना, बीच बीच में एग्ज़ाम्स होते हैं, हमारे टेस्ट होते हैं, हमें बहुत सारा होमवर्क मिलता है करने के लिए। तब जा कर के हम उस बड़े वाले एग्ज़ाम के लिए पक्के हो जाते हैं और कितना ईज़िली वहाँ जाते हैं और अपना एग्ज़ाम दे कर के आ जाते हैं। कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। सोचिए, अगर ये बीच बीच में छोटे छोटे टेस्ट ना हों, ये एग्ज़ाम्स बिल्कुल भी ना हों, हमको पढ़ाई के लिए कुछ भी ना कहा जाए, हमारी पढ़ाई के लिए कोई ऐसी हेल्प ना हो जहाँ हमें हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन वो हेल्प करने में भी हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। हमने इसमें से कुछ ना किया हो, डायरेक्टली हमें वो एग्ज़ाम के लिए बिठा दिया जाए। जैसे एक 10th का एग्ज़ाम आता है या 12th का एग्ज़ाम होता है, जब हमारा बोर्ड होता है, तो किस तरीके की चीज़ें होती हैं। हर छोटी छोटी जगह पे हमारे टेस्ट होते हैं। हर छोटी छोटी जगह में हमारी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे टीचर्स, हमारे जो सीनियर्स होते हैं, वो हमारे लिए खड़े होते हैं। हमें कितनी ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है, और उस समय पर हमारा पढ़ाई का भी कितना ज़्यादा संघर्ष होता है। अगर ये सब कुछ ना हो और डायरेक्टली एग्ज़ाम हो जाए तो क्या होगा, है ना। स्ट्रेस लेवल कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, हम कितना ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। यही है प्रकृति का भी नियम, कि छोटे छोटे में ही इनको बड़े के लिए इतना तैयार कर दिया जाए कि अगर जब बड़ा आए भी जाए ना, जो कि आज हमें अपनी परिस्थिति बड़ी लग रही है, तो इस टेस्ट के लिए भी हम पीछे छोटे छोटे टेस्ट को पार करके आए हैं। अगर आने वाले समय में कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल टेस्ट आने भी वाला होगा, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। बहुत आसानी से, एकदम मक्खन में से जैसे बाल निकलता है ना, वैसे हमारे खराब कर्म भी निकाल देते हैं भगवान। तो ऐसे समय में जब आप बहुत ख़राब परिस्थिति में हैं और आप ये समझ रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में इस चीज़ को ऐसे ही समझा कि ठीक है भगवान, आज ये ख़राब टाइम है, इस टेस्ट में मैं पॉजिटिव रहूँगी, मैं अच्छा सोचूंगी, मैं पॉजिटिव सोचूंगी, मैं अपना 100% दूंगी। जो मुझे आज प्रेजेंट में करना है उसमें मैं अपना 100% दूंगी। और मैं मजबूत होती चली गई। अब अगर इसी टेस्ट में मैं रो रही हूँ, मैं परेशानी हो रही, देखो संघर्ष तो है,
परेशानी भी है, रोना भी आएगा, दुख भी होगा, लेकिन क्या उसके अंदर मैं अपने लिए भी प्रेजेंट में रह के कुछ कर सकती हूँ, ताकि वो जो टेस्ट है मैं बहुत आसानी से इसे भी पार कर जाऊं। टेस्ट तो है, अब परेशानी का समय आया है ना। लाइफ है यार, ये रोलर कोस्टर की तरह है, एक जैसी स्मूथ नहीं है, स्मूथ ना चलने वाली है। और वो अगर स्मूथ बहुत चलेगी तो भी लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी। इसलिए थोड़े बहुत उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं हमारे मजबूत होने के लिए, हमारे बुरे कर्म को बहुत छोटे से में काट देने के लिए। इसलिए परमात्मा हमारी हर वक्त में मदद करते हैं, हमारे परेशानी वाले समय में भी वो हमारी मदद करते हैं। क्या आपके पिछले जो परेशानी वाले समय थे, छोटे हों या बड़े हों, क्या वो नहीं निकले? निकल गए ना। आपने उस चीज़ को क्लियर कर लिया ना। आपको ये देखना है कि उस समय में आप थे कैसे, आपने क्या किया था, कौन सा ऐसा परेशानी का समय आया था जहाँ पर आपने ईश्वर पे पूरा भरोसा किया था और ये सोचा था कि ठीक है भगवान, ये हो सकता है कि मेरे जीवन में कोई ऐसा कष्ट, कोई ऐसी चीज़ होने वाली हो जो कि आपने इतने में काट दी। बोला जाता है ना, कहीं कोई चीज़ हो जाती है, कोई दुर्घटना हमारे साथ घट जाती है, कोई बात हो जाती है, तो कैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, अरे अच्छा हुआ छोटे से में ही बला टली। यही है वो परमात्मा का सपोर्ट हमारे लिए, कि छोटे से में ही बड़े बड़े कर्म हमारे रिलीज़ होते हैं। तो इसलिए जब भी अब ऐसा कोई समय आता है ना, अपने लिए पॉजिटिव हो जाए, भगवान जी को थैंक यू बोलें, बोलें भगवान ठीक है, ये परीक्षा का समय है, मैं इसे रोते बिलखते निकालूं, तड़पते हुए निकालूं, परेशान होते हुए निकालूं, निकालना तो है ही मुझे, या फिर मैं खुश होकर के निकालूं, पॉजिटिव होकर के निकालूं, आपके ऊपर भरोसा करके निकालूं। पर यकीन मानिए, ये आपका कोई टेस्ट है जो कि आप पास कर जाएंगे। आप दूसरे कदम में अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत बना हुआ पाएंगे। मैंने अपने जीवन में इसी चीज़ से ये सीखा है कि जब जब टेस्ट को पार करके हम आगे बढ़ते हैं ना, तो हम एक अलग इंसान होते हैं, हम थोड़े और ज़्यादा मजबूत हो चुके होते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में इस टेस्ट से क्या सीख करके गए होते हैं, वो हमारे आगे जा कर के बहुत काम आता है। इसमें कोई ना कोई हमारे बड़े ऐसे कर्म होते हैं, ऐसे कुछ पैटर्न्स होते हैं जो रिलीज़ करवा देते हैं भगवान, क्योंकि वो हमारे बारे में हमसे भी ज़्यादा जानते हैं। तो अगर आज परेशानी का समय चल रहा है तो उसे पॉजिटिव होकर के ईश्वर पर भरोसा रखते हुए, अपने माइंड को पॉजिटिव बनाते हुए, इसमें से आप सीख क्या रहे हो वो करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। बिलीव मी, आप एक अलग इंसान होंगे इसी परेशानी के समय में से निकल जाने के बाद। अगर अच्छा समय नहीं रहता तो बुरा समय भी नहीं रहता। समय की सबसे ब्यूटीफुल बात ये है कि वो बदलता है, अच्छा हो तो भी, खराब हो तो भी। ठीक है। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि प्रोएक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।